डिमांड रखी थी। अभी राजेंद्र राठौड़ साहब के पास मुख्यमंत्री का बनने वाले शपथ लेने वाले उनका फ़ोन आया, सबके सामने की बात, परिजन भी यहाँ थे। उनको यही आश्वासन दिया गया है कि सरकारी नौकरी आपको दी जाएगी। बच्ची 2 बच्चियाँ हैं, उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को जब तक वो एजुकेशन में रहेंगे, जब तक उनका खर्चा सरकार उठाएगी। और बड़े ज़्यादा से ज़्यादा जो मुआवजा है, इन्होंने 5 करोड़ की डिमांड करी है, कब तक कहाँ तक सरकार देती है, जो आज तक मिला हुआ है उस मुआवजे तक सरकार बाकायदा वो बोल रही है कि जैसे ही हम लोग शपथ ग्रहण लेंगे पहला काम ये करेंगे। दूसरा एक घायल जो है, 2 घायल, एक हेमराज का ठीक है, तो आपको चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, उसके लिए भी हमने मांग रखी है। उसको भी घायल के हिसाब से जो बराबरी का मुआवजा है तो उनको भी ये अभी मान के वो लोग गए हैं। लिखित में देने की मांग है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, लिखित में प्रशासन दे, क्योंकि ये हमने नहीं मांगा, ये परिजनों की डिमांड थी। परिजन इस पर राजी है, हम लोग तो केवल उनके समर्थक हैं, उनके सहयोगी हैं। जब तक परिजन नहीं मांगेंगे हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। सुखदेव सिंह जी की लड़ाई भी हम लोगों ने ऐसी लड़ी, उनकी वाइफ ने बोला कि मैं इससे संतुष्ट हूँ, 72 घंटे में ये लोग कर लेंगे, एनआईए को ये दे देंगे, और पूरा थाना सस्पेंड करके उन्होंने मुझे लिखित में चाहिए, तो उन्होंने लिखित में दिया जैसे ही, और हम लोगों को धरने पर उठने के लिए उन्होंने आदेश कर दिया, हम लोग उठ के घर चले गए, क्या संस्कार कर दिया। वो उनकी सिक्योरिटी में थे, उनको कहीं न कहीं हमेशा वो साथ खड़े रहे, और ऐसे छोटे भाई की तरह हमेशा सुखदेव सिंह जी के साथ वो रहे। आना जाना लगा रहता है। हाँ, 1,00,000%। और खुद की जान की बाजी कौन लगाता साहब? भाई को भाई नहीं लगाता। और ऐसे व्यक्तियों का नमन है मेरे पूरे समाज की तरफ से अजीत सिंह जैसे व्यक्तियों को, कि जो अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी जान पे खेल गया सुखदेव सिंह जी को बचाने के, और अपनी जान भी आज वो हाथ धो बैठा। उसके परिवार का कहीं न कहीं हम लोग जैसे सुखदेव सिंह की लड़ाई लड़ रहे हैं, अजीत सिंह भी हमारे लिए सुखदेव सिंह से कम नहीं है। जो हमारे व्यक्ति के लिए लड़ी, जो हमारे समाज के व्यक्ति, जो किसी भी, हेमराज भी हमारे लिए तो जबरदस्त आदमी। पर वही बात है कि हम बात उठा सकते हैं उन लोगों की जो कहीं न कहीं हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारी समाज की बात कर रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे समाज के आला जो लोग हैं उनकी आवाज को दबाने का ये षड्यंत्र है, जो हम लोग नहीं होने देंगे। जैसे सुखदेव सिंह जी कहा करते थे, मैं मर भी जाऊंगा तो 500 सुखदेव सिंह पैदा करके जाऊंगा। आज कहीं न कहीं वो 500 नहीं, 5,000 नहीं, 5 लाखों पे सुखदेव सिंह को पैदा करके गए। आपको भी धमकी? मुझे तो शाम को 8 बजे बाद 9 बजे बाद अगर फोन नहीं बंद करो, दिल्ली धमकियां, कौन मार देगा मालूम नहीं है। और पुलिस वाले देख रहे हैं, इनमें से मारेगा कौन, समझ रहे हैं? मैं तो पुलिस को बोल सकता हूँ, क्योंकि 8-9 बजे बाद यही धमकियों वाले ही फोन आते हैं, और आज से नहीं आ रहे, 18 साल से आ रहे हैं। अगर आप धमकी की बात कर रहे हैं तो 8-9 बजे बाद जैसे माहौल शराब का ऊपर चढ़ता है, वैसे ही फोन कॉल चालू हो जाता है। अब किसको बोलें कि कौन मारने वाला है, कौन बचाने वाला है, कौन गोली चलाएगा, किसी पे क्या बोला जा सकता है। पर केवल यही बोलना चाह रहा हूँ, ये हम लोग सहन करते आए, झेलते आए। लोगों को जो लिखते बिना बात के बोलते हैं, बिना हार्ड की जीभ है, कुछ भी बोली जा सकती है। कहला में चला रहे हैं आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पर, देखो ये नेता क्या कर रहे हैं। यहाँ जान हथेली पे करना पड़ता है। खूब सारे लोग पहले भी मरे हैं। सुखदेव सिंह जी का उसका ताज़ा उदाहरण है। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं था। कई मंचों पे हम लोग एक दिखे, मेरी संस्था अलग है, उनकी संस्था अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वो काम कर रहे थे जो मैं कर रहा हूँ, और जब उनको हाथ धोना पड़ सकता है तो मैं ऐसा कौन सा सही काम कर रहा हूँ? वही कर रहा हूँ। समाज की बात उठाने वाले की अगर दशा और दिशा मौत है तो हमारी भी मौत निश्चित है। हम लोग हंसते हंसते समाज पे मरने मिटने वाले लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें सबको कहीं ना कहीं भगत सिंह तो चाहिए, पर चाहिए पड़ोसी के रूप। खुद भगत सिंह नहीं बनना चाहता, तो मैं केवल युवाओं से ये बोलना चाह रहा हूँ, अपने समाज के लिए भगत सिंह की तरह खड़े रहो, और गूंगे बहरे लोगों के कान और आंख खोलने के लिए आपको इस तरीके के धमाके करते रहना पड़ेगा। धरना कब तक खत्म? ये धरना लिखित में जैसे देंगे, इनके परिवार के व्यक्ति अगर जैसे ही हाँ भरेंगे, हम तो आदेश के पालना करेंगे। उनके परिवार की भी करी, इनके परिवार की। हम लोग कोई डिसीजन लेने वाले लोग नहीं, हम क्यों ले डिसीजन? परिवार ले डिसीजन, जिनको पूरा जीवन भोगना पड़ेगा इस बात को। हम उठ के चले जाए, हम कुछ भी बोल के चले जाए, कल को वो चीज नहीं हो, लोग बोले देखो भुगतना पड़ गया परिवार को। मैंने खूब सारे मुद्दे देखे हैं ऐसे, सैकड़ों जहाँ नेता लोग कुछ बोल के चले गए और बाद में उस परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ। आज भी उनके परिवार के लोग उसकी वो जो आर्थिक पैकेज है उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते वो परिवार के लोग इंतजार करें। परिवार के लोगों से बातचीत कर लेते हैं, कुछ सदस्य यहाँ पर है, अभी उनके काका कहाँ गए? सर, अजीत जी का भी निधन हो गया है, क्या मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग आए हैं और यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? प्रशासन से क्या मांगे हैं? हमारे भाई सुखदेव सिंह के लिए जान की बाजी लड़ाने वाले अजीत सिंह,
आज 4-5 दिन बाद उनका भी स्वर्गवास हो गया। कुछ देर बाद वो आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ पूरे देश के लोगों को। हम मैं कुछ उनके परिवार की जो डिमांड है वो सरकार और प्रशासन पूरी करे। उनकी डिमांड है 5 करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज मिले, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से केवल 2 बच्चियां बची। उनके बड़े भाई का पहले निधन हो गया, उनकी भाभी का निधन हो गया, उनके जो पिता है उनके कैंसर है। कमाने वाला कोई व्यक्ति घर पे नहीं है। एक महिला बच्ची है, उसकी 2 बच्चियां बच्ची है और एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कैंसर से पीड़ित है। बड़ा पैकेज मिले, सरकारी नौकरी उनकी वाइफ को मिले, LLB करके उन्होंने ये कर रखी है, उनको सरकारी नौकरी मिले। और 2 बच्चियां हैं, उनका भविष्य भी सरकार तय करे, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी सरकारी नौकरी तय किया जाए। और ये उन्होंने भी सरकार के नुमाइंदे बनकर राठौर साहब यहाँ आए थे, राजेंद्र राठौर साहब। उन्होंने सीएम जो आने वाले सीएम है जिनका चेहरा नियुक्त हो चुका है, नाम नियुक्त कर दिया गया, डिक्लेयर हो गया, भजन लाल जी का फोन हमारे पास उनके सामने सबके सामने आया। उन्होंने बोला ये सब मांगे मैं जैसे ही मुख्यमंत्री बनूंगा अमल में लाई जाएगी। उनका परिवार राजी है, लिखित के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही लिखित मिलेगा, ये अंतिम संस्कार के लिए बोली रवाना ये लोग करने में है, मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ। मुझे जो ये बोलेंगे कि हमें ये चाहिए, इनकी न्याय की लड़ाई है, हम न्याय की लड़ाई में करें। हम तय करने वाले लोग नहीं हैं, हम तय करेंगे भी नहीं, परिवार तय करेगा, क्योंकि जीवन भर उनको इसको भोगना है, हमें नहीं भोगना है। कोई भी नेता आएगा वो नेतागिरी करके चला जाएगा, हम नहीं चाहते ऐसा हो। तो पुरानी खूब सारी ऐसी बातें हुई। 18 तारीख को बड़ा एक हम लोग उनकी एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई है भोगा मेडी। पूरे देश का राजपूत, पूरा देश का क्षत्रिय समाज और क्षत्रिय कौम के लोग वहाँ आ रहे हैं। कोई अगर नहीं मानने वाली बातें, हमें लगा कि कहीं ना कहीं कमजोरी है, नहीं माना जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग बड़ा हमें क्या करना है। घायल नरेंद्र सिंह और खेमराज खटीक, उनको भी मुआवजा मिले इसी तरीके से, उस पर भी सहमति बनी है। तो चाहते हैं इन लोगों इन बातों पर सरकार कहीं ना कहीं अपना स्टैंड क्लियर करे, जल्द से जल्द इसको पूरा करे। हम आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो राजस्थान में हम चाहते हैं। हम चाहते हैं नई सरकार का स्वागत बाकायदा वैसे करें जैसे हमेशा नई सरकार का होता है, न कि विरोध के नारों से, न कि हमारे विरोध प्रदर्शन से। क्योंकि 18 को हम लोग खड़े होंगे, 15 को शायद हो सकता है शपथ ग्रहण हो जाए, सीएम को बने 3 दिन होंगे। हम बड़ा यहाँ से फैसला नहीं लेना चाहते, हम वही फैसला लेना चाहते हैं जो इस सरकार के पक्ष में हो, समाज के पक्ष में उन दोनों चारों परिवारों के पक्ष में।